हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रसिद्ध कलाकार, जितने भी लोक नृत्य या कला शैली से संबंधित जितने भी उनके प्रसिद्ध कलाकार हैं, फेमस आर्टिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें भी वन लाइनर आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर, और आगे के इसमें MCQs भी हैं जो प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो गुरु विपिन सिंह ने मणिपुर की नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 लेटेस्ट पूछा गया SSC GD में। तो कुछ यूनिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नहीं याद कर सकते, क्योंकि इतने सारे लोक नृत्य हैं, इतने सारे प्रसिद्ध कलाकार हैं, हम किन किन को याद कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन याद किए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन नेगलेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग रट के पढ़ लेंगे और जिनको सिर्फ एज अ मेमोरी याद कर लेंगे कि कभी भी वो क्वेश्चन दिखें तो उसका एक दो कीवर्ड हमारे माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा और हम लोग आंसर टिक कर देंगे। इसलिए टेंशन मत लीजिए कि इतने सारे क्वेश्चन है कैसे याद करेंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे से याद करिए। अगर 30 क्वेश्चन है तो आप उसमें से 20 याद करिए, 15 याद करिए, वो सॉलिड याद करिए, और जो 15 या 10 छूटेंगे उनको आप नेगलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमंत शंकर देव को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली है? तो सत्रिया है ये नृत्य शैली, असम की है। अभी इसका जो लोक नृत्य वाला वीडियो पढ़ा था उसमें देखा था हम लोगों ने। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये असम का है, और ये श्रीमंत शंकर देव इसी से संबंधित हैं, सत्रिया नृत्य शैली से, याद रखिएगा। कला मंडल कल्याणी कुट्टू अम्मा को डैश में अपने काम के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली है? तो कला मंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा ये इनका नाम है, और इन्हें मोहिनी अट्टम के लिए ये जानी जाती हैं। और मोहिनी अट्टम बताइएगा कमेंट बॉक्स में नीचे, ये कहाँ का लोक नृत्य है, क्योंकि इसका पहले जो वीडियोस पढ़े हैं उसमें लोक नृत्य में ये बताया गया है कि कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो पे जाके आप लोक नृत्य वाला वीडियो है वो देख सकते हैं। अगला देखेंगे, जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित हैं? तो जानकी प्रसाद कथक से संबंधित हैं, इनका बनारस घराना है, ये बनारस घराने से संबंध रखती हैं जानकी प्रसाद, याद रखेंगे। 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था केलू चरण महापात्र जी को। अगला है, इसी से रिलेटेड है, केलू चरण महापात्र गद्दाम रेड्डी ने किस नृत्य शैली में पद्मश्री जीता है? तो ये उड़ीसा के हैं, इन्होंने ओडिसी नृत्य शैली में पद्म पुरस्कार जीता है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है इनको। अगला देखेंगे, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो मीनाक्षी सुंदर पिल्लई इनका नाम है, ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 किसने प्राप्त किया? तो कला मंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा, ये भी इससे भी क्वेश्चन ये बना था, ये देखिए, ये उड़ीसा से संबंध है ये नृत्य शैली, याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, इसमें नंबर तो नहीं है बट ये हो चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ये क्या है? उड़ीसा से संबंध है इनका, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, ई कृष्णा अय्यर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ई कृष्णा अय्यर भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित थे। और भारतनाट्यम कहाँ का है लोक नृत्य? तो भारतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य का नृत्य शैली है प्रसिद्ध, याद रखिएगा। भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म विभूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी थी? तो वन्नाडिल पुडिया विट्टिल और धनंजय और शांता धनंजय, ये भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म विभूषण से जीतने वाली जोड़ी थी। अगला देखेंगे, केलू चरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली से पहचानी जाते हैं ये? तो ये उड़ीसी नृत्य शैली है, इससे पहचान जाते हैं ये। अगला है, छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो छऊ लोक नृत्य है, ये गोपाल प्रसाद दुबे इसके लिए जाने जाते हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, गोपाल प्रसाद दुबे, याद रखेंगे। अगला है, 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था?
तो पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री ने जीता था ये पुरस्कार। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है इन्होंने। किस लोक नृत्य के लिए? तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य से इनका संबंध है। पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोपाल कृष्ण दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्मश्री जीता? तो छऊ में जीता था। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध समर्थक हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जाने जाते हैं ये राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुंचु कुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यागत रूप से जाना जाता है? तो कुंचुप कुरुप कथकली जो कि केरल में मनाया जाता है, मतलब वहाँ की नृत्य शैली केरल की नृत्य शैली है। कुंचु कुरुप को जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला है वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली में मान्यता मिली? तो ये भी कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली के ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है की नृत्य शैली है। कुछ भी कहिए, मनाया जाता है या डांस फॉर्म किया जाता है, दोनों बात एक ही है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से जुड़े थे। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली है। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो सितारा देवी भी कथक से संबंध रखती हैं ये। अगला है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी फेलो या अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। सारोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें डैश नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। सत्रिया असम का लोक नृत्य है। तो सारोदी सैकिया को भी ये सत्रिया लोक नृत्य की ही नृत्यांगना है, याद रखेंगे। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो गंगाधर प्रधान को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये वर्ष 2008 में भले ही इनको ये पद्म पुरस्कार मिला, ये वर्ष 2008 का करंट अफेयर भी रहा होगा, लेकिन देखिए पूछा कब जा रहा है? 2023 में। तो क्या कोई इतना प्रीवियस करंट अफेयर इतने साल पुराना याद कर सकता है क्या? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको भी याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो ये कालबेलिया नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अल्लर मेर वल्ली को। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को इसका सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला है, सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओडिसी नृत्य शैली के लिए सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। अगला देखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। अगला है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो इनका संबंध किससे है? भारतनाट्यम से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, याद रखेंगे, भारतनाट्यम से इनका संबंध है। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। मशहूर नाटक चेमा चेरी कुन्ही रमन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये कथकली नृत्य से संबंधित है। केरल राज्य का है ये नृत्य शैली। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। अगला है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां किसके वादक हैं? तो सारंगी बजाते हैं ये। उस्ताद बिंदा खान इनका नाम है, सारंगी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, भारतीय संगीत दिग्गज सितार वादक कौन है? तो रविशंकर सितार वादक से प्रसिद्ध हैं। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। कौन सा भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक हैं? तो वी.जी. जोग ये वायलिन के वादक हैं, याद रखेंगे। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये सितार से प्रसिद्ध हैं, सितार बजाते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है परीक्षाओं में। मृणालिनी साराभाई कौन थी? तो ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। और ये किस कला से जुड़ी हुई है? तो भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है। और ये बताना है आपको कमेंट में, भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य शैली है, ये आपको बताना है। अगला है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य के रूप के लिए प्रख्यात हैं? ये पंडित बिरजू महाराज का भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये कथक से संबंध रखते हैं। अगला देखेंगे, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना
नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित है। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह अजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये मणिपुर नृत्य शैली से जाने जाते हैं। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो ये भारतीय भारतनाट्यम की नर्तकी हैं और ये प्रथम है सोनल मानसिंह, जो पद्म विभूषण से सम्मानित की गई हैं। याद रखेंगे इनका नाम, प्रथम का तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो ये प्रथम भारतीय नाट्यम कलाकार हैं सोनल मानसिंह। अगला है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो ये मेवाती क्षेत्र में प्रख्यात हैं। पंडित नारायण राव बोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित हैं। तो ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। अगला है, शुभा मुद्गल किससे संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। अगला है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सबको पता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो श्रीमती एन राजम वायलिन संगीत वाद्य यंत्र से संबंध रखती हैं। अगला है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो अमजद अली खान, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है पेपर में। तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। वी वलसारा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वी वलसारा पियानो बजाते हैं। अगला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य तो भारत में प्रसिद्ध है ही, लेकिन साथ ही साथ इसको विदेशों में भी प्रसिद्ध बनाया है किसने? उसका नाम बताना है। तो उदय शंकर नाम है इनका, याद रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतनाट्यम से संबंधित हैं। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? तो श्री राम सहाय पांडे ये राय लोक नृत्य से संबंधित हैं। उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो रईस खान सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लक्षू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन और लक्षू महाराज ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है, सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो सुनंदा नायर ये मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। रोशन कुमारी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो रोशन कुमारी कथक से संबंधित हैं। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किससे है? तो इनका संबंध सारंगी से है। CM सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये घाटम वाद्य यंत्र है, उससे संबंधित है। जया प्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? कहाँ चला गया क्वेश्चन? जया प्रभा मेनन का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ये किससे संबंधित है? ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है प्रसिद्ध झावेरी बहनें, ये मणिपुर की नृत्य शैली से संबंधित हैं। हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो हलीम खान कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर आपको कुचिपुड़ी का भी कुचिपुड़ी कह रहे हैं, अगर आपको शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से संबंधित वीडियो देखना है तो इसके पहले वीडियो जो है वो 2 वीडियो के पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें शास्त्रीय और लोक नृत्य के बारे में बताया गया है, पढ़ाया गया है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं, तो आपको ये वीडियो देखने में बहुत ही आसानी रहेगी कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। फिर आप उसके प्रसिद्ध कलाकार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। हाँ, क्वेश्चन हो गया था हलीम खान वाला, कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला है, आशीष सांक्रात्यन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? ये ध्रुपद संगीत है जो कि वाराणसी का प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के। तो आशीष सांक्रात्यन ध्रुपद से संबंध रखते हैं। पंडित भवानी शंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं?
तो पखावज एक वाद्य यंत्र होता है जिसके लिए प्रसिद्ध है पंडित भवानी शंकर जी। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किशन महाराज तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं और ये लखनऊ घराना से संबंध रखते हैं। अगला है कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद हैं जो कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है निर्मला मेहता किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो निर्मला मेहता मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं, याद रखेंगे। अगला है शेख चिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो शेख चिन्ना मौला नाद स्वरम से संबंध रखते हैं, एक वाद्य यंत्र होता है नाद स्वरम, ये उससे संबंध रखते हैं। अगला देखेंगे अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? इनका संबंध है सरोद से, अली अकबर खान का। आगरा घराने की मलका जोन कोलकाता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थी? आगरा घराने की है मलका जान, ये कोलकाता के किस नवाब के दरबार से संगीतकार थी? तो ये वाजिद अली शाह जो नवाब थे, कहाँ के? लखनऊ के नवाब थे ये अंतिम। तो वाजिद अली शाह के दरबार की ये संगीतकार थी मलका जान, याद रखेंगे। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शंभू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात हैं? तो मीनाती मिश्रा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते हैं? ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंध रखते हैं? ये भी मेवाती से संबंध रखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संतूर से संबंधित हैं। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये भारतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। और चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो चिट्टी बाबू वीणा बजाते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संतूर से संबंध रखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन से संबंधित हैं। उस्ताद बुद्धू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सारंगी के प्रसिद्ध वादक हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अल्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये हारमोनियम से संबंध रखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इनका बांसुरी से संबंध है। प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये घाटम एक वाद्य यंत्र होता है जिनका संबंध है, टी.एच. विनायक राम का संबंध है घाटम का। अगला है प्रतीक्षा काशी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो प्रतीक्षा काशी कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। माधुरी मृदल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से माधुरी मृदल का संबंध है। अगला है संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये दिल्ली घराने से संबंधित हैं। किराने घराने के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल करीम खान ये किराने घराने के संस्थापक थे। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये भारतनाट्यम की प्रतिपादक रही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध है, उसके लिए प्रसिद्ध हैं ये। अर्पिता सतीसन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें कुचिपुड़ी लोक नृत्य के लिए सम्मानित किया गया अर्पणा सतीसन को। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन थे? तो सोनल मानसिंह थे। वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में उनके योगदान के लिए किस व्यक्तित्व ने पद्मश्री जीता? तो कथकली के लिए मिलेना साल्वनी ने पद्मश्री जीता। 2003 में किस भारतीय नृतक को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ? सोनल मानसिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है कलामंडलम कल्याणी कुटुअम्मा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? राधा श्रीधर ने जीता। कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं? तो ये भारतनाट्यम से संबंध रखते हैं।
सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो कथकली में जीता। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो छऊ लोक नृत्य शैली थी, उसमें जीता है। अदिति मंगलदास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप में एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं, तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध हैं अदिति मंगलदास। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? तो भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंध रखते हैं। बिरजू महाराज के प्रसिद्ध नर्तक हैं कथक के। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं सारंगी बजाते हैं, ये याद रखिएगा। अगला देख लेंगे, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से संबंध रखते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन बार बार आ रहे हैं तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। श्री बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंध रखते हैं। दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंध है इनका। पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा है, ऐसे भी पूछा जाता है अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो तबला से है, पंजाब घराने के हैं। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया। अगला देखेंगे, श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंध रखते हैं? तो ये मणि प्रसाद हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक से इनका संबंध है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक हैं जिन्हें डैश बनाने के लिए जाना जाता है। इन्हें डांस का फ्यूज़न स्टाइल के लिए जाना जाता है और उदय शंकर ने ही विदेशों में शास्त्रीय नृत्य और ये लोक नृत्य को बहुत ज़्यादा ही प्रचार प्रसार किया है। इसका विदेशों में भी मान्यता मिली है, उदय शंकर द्वारा बाहर प्रचार प्रसार किया गया है शास्त्रीय नृत्य का। अगला देखेंगे, पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पंडित जसराज को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र से के लिए जाने जाते हैं? तो पंडित रवि शर्मा के शंकर के साथ भ्रमण करने वाले इनका भी नाम है पंडित चतुरलाल। ये किस वाद्य यंत्र से जाने जाते हैं? ये तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। महबूब नदीम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो महबूब नदीम सितार के लिए प्रसिद्ध हैं। किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए खुद को लखनऊ घराना या कथक के स्कूल में निवेश किया? तो वाजिद अली साहब, ये बंगाल के नवाब रहे हैं। अगला देखेंगे, उस्ताद अमजद अली खान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सरोद से संबंध है इनका, अमजद अली खान का। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, पद्म सुब्रमण्यम का। सरोदी सेकिया आया हुआ क्वेश्चन है, सत्रिया से संबंध है इनका। सुंदरम बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो सुंदरम बालाचंद्र वीणा बजाते हैं। अगला है, विंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो मणिपुरी नृत्य शैली की ये प्रतिपादक हैं विंबावती देवी, याद रखेंगे। अब MCQ कुछ क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, इनको देख लेंगे, 20 हैं आई थिंक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो सुजाता महापात्रा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका संबंध है ओडिशा नृत्य किससे संबंध है? सुजाता महापात्र से। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? तो केलुचरण महापात्र ने जीता, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में कौन मोहिनी अट्टम से संबंध रखते हैं? तो कनक रेले, इनका संबंध मोहिनी अट्टम से, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की या उसके नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। शास्त्रीय सेन का संबंध भारतनाट्यम से नहीं है और बाकी के तीनों का संबंध उनके नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी है? तो उदय शंकर हैं, प्रसिद्ध नर्तक हैं, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थे? तो नुसरत फतेह अली खान प्रसिद्ध कव्वाली गायक हैं ये, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के प्रसिद्ध तबला वादक नहीं हैं? तो अमजद अली खान तबला वादक नहीं है। बाकी तीन जाकिर हुसैन, लतीफ़ अहमद और अमजद अली सी स्वप्न चौधरी, इनका संबंध तबला वादक से है और अमजद अली का तबला से संबंध नहीं है, ये तबला वादक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है, श्रीमती एन राजन का संबंध
निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन है। इस एन राजन का संबंध वायलिन से है, ये वायलिन बजाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया ये एक शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं, याद रखेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं? तो भीमसेन जोशी हैं प्रसिद्ध भारतीय गायक, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डैश एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नर्तक से है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो समीर अंजन है इनका नाम। अगला है, निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये समझाने वाले नहीं है, बस आप इनको रट ही सकते हैं, रट के ही पेपर पास कर सकते हैं अगर सही हो गया, नहीं तो गलत हो जाता है अमूमन ये क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं, सबको याद करना इम्पॉसिबल है। देखेंगे इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, शिव कुमार शर्मा ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गिरिराज देवी हैं, ये ठुमरी गायिका हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट है। वह कौन भारत की गज़ल क्वीन है जिन्हें वर्ष 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये गज़ल क्वीन के नाम से जानी जाती हैं बेगम अख्तर। अगला, इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंध रखते हैं? तो तीजन बाई हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए के अलावा बी सी डी इनका सुमेलन सही है। सितार पंडित रविशंकर से संबंध है, सरोद का भी अमजद अली खान से है, तबला का किशन महाराज से है, पखावत शिव कुमार शर्मा, ये गलत मैच है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंध नहीं रखता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, उस्ताद अमजद अली खान, ये संतूर वादक नहीं है। यह भी बताया था, ये अमजद अली खान का संबंध ऑप्शन 19 का सी देखिए, अमजद अली खान का संबंध सरोज से है और वही इसमें पूछ रहा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सितार वादक नहीं है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला है, कौन सा वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? तो ये झांझ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाने वाला है। इसका आंसर देखेंगे आप लोग, आंसर नंबर सी है राइट, झांझ इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वह प्रसिद्ध संगीतकार जिसने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ महर से प्राप्त की थी? तो पंडित रविशंकर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा युग्म वादक और उनके वाद्य यंत्र से सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव एस गायनटांडे, इनका सितार से संबंध नहीं है, बाकी के 3 सही है, देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो शिव शंकर तबला वादक नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। बाकी किशन महाराज, जाकिर हुसैन और निखिल घोष ये तबला वादक हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं, याद रखेंगे। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, के वैद्यनाथ का संबंध सितार से नहीं है, बाकी 3 है जो। उस्ताद विलायत खान का संबंध सितार से है, पंडित राम नारायण का सारंगी से है, बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है, ये संतूर वादक हैं, और बाकी 3 ऑप्शन गलत है, एक राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। तो ये टोटल 28 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में थे, और बाकी के 1 लाइनर देख ही लिए आपने, तो बस यही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। प्रसिद्ध कलाकार लोक नृत्य हो या संगीत वाद्य यंत्र हो, उससे जो मुख्यतः जो प्रमुख हैं संगीतकार, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है पेपर में, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे पढ़ेंगे तो सारे एक तो याद नहीं होंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करने वाले थे आप वो मिस कर देंगे। तो इसलिए ऐसी जगह आप मेहनत अपनी व्यर्थ मत कीजिए कि जहाँ पर आप मेहनत 100% करें और आपको आए 40% भी नहीं। तो ऐसे वीडियोस, अगर कुछ टफ़ वीडियोस होते हैं, टफ़
चैप्टर होते हैं उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना आपके लिए बेनिफिट है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।